बड़ी कहत रहा हलो। अब सूता लोग फैली से 21 दिन। क्या मैं आपके गले लग जाऊं? नहीं। आपने सुना मैंने क्या बोला? हाँ। क्या मैं तुम्हारे गले लग जाऊं? हाँ लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ। बेटा बता, एक आदमी की जिंदगी में कितनी रात होती है? मास्टर जी, एक ही रात होती है। वो कौन सी? सुहाग रात। क्या हुआ भाई, किसने पीटा? न्यूज वालों ने पिटवा दिया यार। कैसे यार? टीवी पे बता रहे थे कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना ही काफी है। मैं मास्क पहन के बाजार चला गया, वहाँ जाके देखा तो पता चला यार लोग पैंट शर्ट भी पहने हुए हैं। अच्छा। रेडी 3, 2, 1 एक्शन स्टार्ट। हेलो गूगल, मेरी घरवाली का चक्कर किस किस के साथ चल रहा है, जरा फोटो भेजना तो। अबे तुम क्यों भाग गए बे? मेरे को लगता है भंडारा चल रहा है, बाद में देखूंगा। मैं भी आ रहा हूँ। अनिकेत, तुम शादी कैसी लड़की से करोगे? शादी तो मैं ऐसी लड़की से करूंगा जो सुबह उठते ही बोले, बाबू चाय पहले लोगे या चुम्मा? तू शेर सिंह। तेरे पापा का नाम क्या है? शमशेर सिंह। और तेरे दादा कौन थे? सवा शेर सिंह। तो यहाँ क्या कर रहा है? भैया वो कुत्ता खड़ा है, सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। सरकार ये कानून बना दे कि महिला शॉपिंग करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, खूब करे, मगर अपना बाप के पैसा से करे यार। यार आप मेरे साथ डेट पे चलोगी? पागल हो गया? मैं तुम्हारी बड़ी बहन की फ्रेंड हूँ। तो उससे क्या हुआ, चल लो ना। जिद क्यों कर रहे हो? चल लो ना। नहीं दीदी प्लीज। व्रत हो? हाँ जी। कुछ खाया? हाँ जी। क्या? केला, सेब, अनार, मूंगफली, मखाना, साबूदाने की पूड़ी, आलू की टिक्की, खीर, हलवा और कुछ समय पहले मैंने जूस पिया। बहुत सख्त व्रत रखती हो यार, सबके बस की कहाँ है। देख लो कुछ और खा लो, कहीं कमजोरी ना लग जाए तुमको। भैया शुक्र मनाओ कि सब देवी देवताओं के स्थान सिर्फ भारत में ही हैं। नहीं अगर विदेशों में भी होते तो हमारी पत्नियां कहती हैं कि लंदन वाले भैरव बाबा के यहाँ मैंने दर्शन मान दिया है, वहाँ जाना है, और अमेरिका वाली काली जी के यहाँ नारियल चढ़ाना है, तो हम लोग तो साला वैसे ही मर जाते। एक्सक्यूज मी भैया, मुझे कुछ न्यू गाने और मूवीज चाहिए। ठीक है, अपना पेन ड्राइव दीजिए, मैं उसको डाल के आपको दे देता हूँ। नहीं, मेरे पास ये थैला है, आप थैले में भर दो। नो 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 नो। अगर आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए तो आप क्या करोगे? जब बनूंगा तब देखा जाएगा। अरे ओ कहाँ जा रहा है? किराया दे। क्या भैया, कैसा कमरा है यार आपका? पूरी रात चूहे नाच रहे थे इसमें। अच्छा, अब 600 रुपए में आके नाचू तेरे लिए। अरे आ गई? हाँ। इतनी छोटी स्कर्ट पहन के आई हो, लोग क्या कहेंगे? माँ ने कुछ नहीं कहा? हाँ, माँ तो नाराज हुई थी, बोली अब से मेरी स्कर्ट पहनोगी तो बहुत मारूंगी। अल्लाह के नाम पे मुझे 1 रुपया दे दो। चलो चलो कल आना। साला इस कल के चक्कर में ना इस मोहल्ले में मेरा लाखों रुपया फंसा पड़ा। भाई आपका टाइम कैसे निकल रहा है यार घर में? पर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। ओए तू एक बात बता, तू इतनी छोटी क्यों है यार? क्योंकि लड़कियां हमेशा छोटी होनी चाहिए ताकि वो लड़कों को सर उठा के देखे, और लड़के हमेशा लंबे होने चाहिए ताकि वो लड़के को सर झुका के देखे। अच्छा। भैया आज मैंने खाता खुलवा दिया। अबे कौन से बैंक में खुलवा लिया खाता तूने? अरे ये चड्डी ये फंसी में। अबे वो बावले, ये चड्डी फंसी नहीं होता, वो HDFC होता है।
और सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, तो वो दूसरों का दुख दर्द क्या समझे? अरे मेरी जान, कौन कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? अगर मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रहते तो शायद उनके 2-4 बच्चे होते और माँ बाप भाई सबको लेकर 10-20 लोगों का परिवार होता। लेकिन मोदी जी ने देश सेवा में अपना सब कुछ त्याग दिया और 130 करोड़ की जनसंख्या को अपना परिवार माना, बुजुर्गों को अपने माता पिता के समान माना, छोटों को औलाद के समान माना। इतना बड़ा परिवार शायद पूरी दुनिया में और किसी का नहीं, और ना होगा, और ना ही ऐसा मुखिया किसी और परिवार का होगा। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम हमेशा अपने मुखिया की बात को माने, क्योंकि इतिहास गवाह है जिस परिवार का मुखिया लायक होता है और उसकी बात ना मानी गई हो, वो परिवार तबाह हो जाता है। कोरोना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, समस्या तो यह है कि कुछ लोग अपने इस मुखिया की बात नहीं मान रहे हैं। यदि देश का हर इंसान अपने इस मुखिया की बात मान लेगा तो कोरोना को भागना ही होगा। मैं दूसरों को नहीं जानता, पर मैं अपने इस मुखिया के साथ हमेशा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमारा मुखिया इस जंग को जीत कर ही रहेगा। क्योंकि कोरोना भाग जा हमारे देश को छोड़कर, क्यों जिद पर अड़ा है, याद रख इस बार तेरा पाला नरेंद्र मोदी से पड़ा है। हेलो, मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है। अब तो सब जानते हो बाबा जी। मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन आप ही बताओगे कि मुझे हर जन्म यही पति मिले। आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी। वो एक हवन करना होगा। इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात। लेकिन हवन की तैयारी मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा लेकिन तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है। यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी। मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी, अगरबत्ती में आपको एक काम करिए, अभी ये हवन थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी बाद में फिर, हाँ फिर बाद में करेंगे। समंदर में पानी का जहाज जा रहा था, उसमें 3 जने बैठे, एक चीनी बैठा, एक अंग्रेज बैठा और एक भारत आड़ा बैठा। तीनों के तीनों बैठे, अचानक बीच समंदर में तय एक जन्न पैदा हो गया और उन तीनों से बोला, तुम तीनों एक एक चीज फेंको समंदर में, जब मैंने ढूंढ ली तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा, और जब ना ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम। सबसे पहले चीनी का नंबर आया, उसने मेमोरी कार्ड फेंक दिया, जिन 1 मिनट में ढूंढ के ले आया और चीनी को मार दिया। अब नंबर आया अंग्रेज का, अंग्रेज ने फेंकी सुई, जिन उसे भी ढूंढ लाया 2 मिनट में, अंग्रेज भी टाइम फिक्स हो गया। भारत वाले का नंबर आ गया, उसने भी कुछ फेंका, सुबह से शाम होगी, जिन्हें ढूंढ ही ना पाया। आके बोले, आका मैं हार गया, तेरा गुलाम हूँ। बोला, मैं भी तेरा बाप हूँ बेटा, मैंने भी डिस्प्लिन की गोली फेंकी थी, मैं ढूंढ के। चल घर चल, भैंसों की साड़ी हो रही है, चल बहुत काम है, चल चल निकल। हमारा अकाउंट खोलना है, सबका? हाँ सबको खोलना है। इतने सारे लोगों का अकाउंट खोलूंगा, आप तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। हाँ। पहले कहीं पे अकाउंट खुला हुआ है? नहीं, मैंने भी इनका कहीं नहीं खुला है, खाली मेरा खुला हुआ है। कहाँ पे? टिकटॉक पे। निकल। आप कौन? लड़की हूँ मैं। मैडम कौन है आप? अच्छा सुनो ना, एक बात बताओ। सॉरी। अरे इधर तो देखो। अच्छा आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है? मेरी तो अभी कोई भी नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो ये चाबियाँ इतनी लेके घूम रहे हो? ये हर एक गर्लफ्रेंड के हर एक दरवाजे की चाबी है ना? तो अभी झूठ क्यों बोल रहे हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मतलब मेरे सामने शरीफ बन रहे हो क्या? मेरे पे डोरे डाल रहे हो गर्लफ्रेंड नहीं है बोल के? हाँ अच्छा सॉरी मैडम। तो कितनी है वो क्या चाबियाँ? आप गिन गिन थक जाएंगे, इतनी चाबी आधे चाबी। अच्छा तो मतलब इतनी गर्लफ्रेंड भी इतनी है कि गिन गिन के थक जाऊंगी? क्या ओके यार, कितना कंफ्यूज हो तुम।